भाइयों और बहनों, आज हम उस अद्भुत ग्रंथ के बारे में चर्चा करेंगे जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था। वह दिव्य उपदेश जो केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए है। वह ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। कहा गया है, गीता सुगीता कर्तव्या किन्मन्ये शास्त्र विस्तरे, अर्थात यदि गीता का एक श्लोक भी समझ लिया तो अनेक शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होती। गीता पढ़ने से सबसे पहला लाभ है मानसिक शांति। आज का मनुष्य तनाव, चिंता और भय से घिरा रहता है। गीता कहती है, अशांतं से कुत सुखम। जिस मनुष्य के भीतर शांति नहीं, उसे सुख कहाँ से मिल जाएगा। गीता पढ़ने से मनुष्य को धीरे धीरे आत्मविश्वास, धैर्य और एक अद्भुत स्थिरता मिलती है। जैसे अर्जुन युद्धभूमि में विचलित था पर गीता सुनकर अडिग हो गया, वैसे ही साधारण जीवन में भी गीता हमें स्थिर कर देती है। गीता केवल उपदेश नहीं बल्कि भगवान का प्रत्यक्ष वचन है। गीता का हर श्लोक आत्मा और परमात्मा का रहस्य खोलता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मन्मना भवो मदित को मदाजी माँ नमस्कुरु, अर्थात जो गीता का पठन करता है वह धीरे धीरे भक्ति योग में स्थिर हो जाता है। आत्मा की पहचान होती है और भगवान से सीधा संबंध जुड़ता है। पद्म पुराण में कहा गया है कि गीता का प्रतिदिन पाठ करने वाला मनुष्य चाहे अनजाने में कितने ही पाप कर चुका हो, वह उन सब पापों से मुक्त हो जाता है। कथा आती है कि एक साधारण व्यापारी जिसने जीवन भर लालच किया था, उसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में केवल गीता का पाठ करना शुरू किया। मृत्यु के समय यमदूत आए, परंतु गीता के प्रभाव से वे व्यापारी को छू नहीं पाए। विष्णुदूत उसे सीधे भगवान के धाम ले गए। गीता कहती है, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। इस सिद्धांत को जिसने अपना लिया उसका जीवन हल्का हो जाता है। वह हर कार्य भगवान को समर्पित कर देता है और परिणाम चाहे कुछ भी हो, उसका मन विचलित नहीं होता। गीता पढ़ने वाला मृत्यु से भी नहीं डरता। भगवान ने स्पष्ट कहा, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवे जन्म मृत्युस्य च, अर्थात जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद पुनः जन्म निश्चित है। जब यह ज्ञान हृदय में उतर जाता है तो मृत्यु भी हमें डरा नहीं पाती। आधुनिक मनोविज्ञान भी मानता है गीता में अद्भुत साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। जो लोग डिप्रेशन में होते हैं उन्हें गीता का पाठ कराने पर उनका मनोबल बढ़ जाता है। अमेरिका, जापान और यूरोप तक में गीता का अध्ययन मैनेजमेंट, लीडरशिप और साइकोलॉजी के लिए कराया जाता है। एक समय की बात है, एक युवक निराश होकर आत्महत्या करने रेलवे ट्रैक पर जा रहा था। अचानक रास्ते में उसे एक वृद्ध साधु मिले जिन्होंने उसे गीता की छोटी सी किताब दी और कहा, बेटा इसे एक बार पढ़ कर देखो। उस युवक ने गीता का पहला अध्याय पढ़ा और जैसे ही दूसरे अध्याय में पहुंचा तो उसके अपने आप ही उसका मन बदल गया। यह श्लोक पढ़ते ही उसकी आत्मा जाग उठी। उसे समझ आया कि आत्मा अमर है और उसे आत्महत्या का विचार छोड़ दिया। और बाद में वही युवक समाज सेवी बनकर हजारों लोगों का जीवन बदल गया। गीता पढ़ने से घर परिवार में सुख शांति रहती है। कहा जाता है, जिस घर में गीता का प्रतिदिन पाठ होता है वहाँ कलह नहीं टिकती। घर में धन, अन्न और संतोष तीनों का वास होता है, क्योंकि गीता केवल अध्याय ही नहीं सिखाती बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाती है। भगवान का वचन, गीता पाठ का फल, अंत में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, यह इम परम ग्रहौ मद केशव भिधास्यति भक्तिमयी परमाकृत्या मामेवश्य तस्य संशय, अर्थात जो भक्त गीता का अध्ययन करेगा और दूसरों को सुनाएगा वह अंत में निश्चय ही मेरे धाम को प्राप्त होगा। तो भाइयों और बहनों, श्रीमद् भगवत गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, यह भगवान का स्वरूप है। इसे पढ़ने से मन को शांति मिलती है, पाप नष्ट होते हैं, आत्मा की पहचान होती है, मृत्यु का भय समाप्त होता है और जीवन में धर्म,
अर्थ, काम और मोक्ष सब कुछ प्राप्त होता है। इसलिए कहा गया है, गीता में है संपूर्ण जगत का सार। जो गीता पढ़ेगा वह जीवन में कभी अधोगति को प्राप्त नहीं होगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे।